राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए जल्द ही कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कामयाब रहा। ट्रायल सभी मानकों पर खरा भी उतरा। अब अनुकूल मौसम का इंतजार है और माना जा रहा है कि पहली कृत्रिम बारिश 29 अक्टूबर को कराई जा सकती है। क्या दिल्ली में भी कृत्रिम बारिश होगी? इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जब भी हवाएं बहुत खराब होने लगती है तब कृत्रिम बारिश की मांग होती है, लेकिन अभी तक दिल्ली में कृत्रिम बारिश कभी नहीं हुई। तो क्या इस बार ये परंपरा बदलेगी? खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी। जहरीली हवाओं से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली में प्रदूषण पर होगा प्रहार। क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कामयाब। सर्दियां आते ही दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होने लगती है और यहां सांस लेना मुश्किल होता जाता है। दिल्ली में इस समय कुछ जगहों पर तो AQI 400 पार हो चुका है, यानी मुश्किल ही मुश्किल। वायु प्रदूषण खतरनाक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 2023 से ही विश्व भर में वायु प्रदूषण के कारण 79 लाख मौतें हुई हैं। चौंक कर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन केवल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के जो 2023 की रिपोर्ट है वो ये चौंकाने वाला खुलासा करती है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल फेफड़ों की बीमारी और डायबिटीज़ की और साथ साथ डिमेंशिया जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में भी लगभग 20 लाख मौतें जो हैं वायु प्रदूषण से हुई हैं। इस तरीके का खुलासा जो है इस रिपोर्ट में किया गया है। यानी अब देशों में लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह वायु प्रदूषण बन रहा है। और एक्सपर्ट्स की माने तो समझना ये भी होगा कि इस वायु प्रदूषण से ना सिर्फ लंग कैंसर होता है, बल्कि इसके कण जहां जहां आ जाते हैं शरीर में वहां आपको प्रभावित करते हैं, वहां कैंसर की संभावना बेहद अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इस मुसीबत से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए? वैज्ञानिकों ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। अब दुबई की तरह दिल्ली में भी कृत्रिम बारिश होगी। दमघोंटू प्रदूषण से करा रही राजधानी दिल्ली को जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद जग गई है। दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। तेईस अक्टूबर को विशेषज्ञों ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया। IIT कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली और फिर वापस IIT कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग उड़ान भरी गई, जिसमें खेकड़ा और बुराड़ी के बीच बादली इलाके के ऊपर पायरो तकनीक का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए। क्लाउड सीडिंग की तकनीक और पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, विशेषज्ञों ने बारीकी से इसकी जानकारी दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को दी। अच्छा, ये एक रैक है, दिस इज द फ्लेयर रैक। अच्छा, ये है फ्लेयर रैक। ये एक लेफ्ट साइड में है और दूसरा राइट साइड में है, और इसमें हम फ्लेयर्स माउंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड अंदर एक कंट्रोलर है। तो हम अगर लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करना है, लेफ्ट में मान लीजिए नंबर 3 सेलेक्ट करना है, हम कंट्रोलर को लेफ्ट 3 करेंगे एंड वहाँ से फायर करेंगे। सो इट इज़ फ्लेयर बर्न करेगा और बर्न करने के बाद उसके जो भी पार्टिकल्स ग्रैन्यूल्स हैं, तो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है। So total 20 flares left one by one. अच्छा, 10 each. तो ये टोटली ग्लास कॉकपिट है एंड ये पायलट सीट, ये को पायलट सीट एंड फ्लेयर मॉनिटरिंग कहाँ से इसकी जो फ्लेयर्स के लिए ना है वो अलग से? ये अच्छा, ये इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये इससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट या राइट। जैसे हमने राइट सेलेक्ट किया, राइट, और हमने 2 सेलेक्ट किया, तो ये आपका इक्विप्ड है। हाँ, ये फायरिंग के लिए हम इसको दबाएंगे तो वो बर्न करेगा। क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सभी मानकों पर खरा उतरा। क्लाउड सीडिंग के सफल ट्रायल को दिल्ली सरकार ऐतिहासिक बता रही है। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में
क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की मौजूदगी की संभावना जताई है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है, यानी कि अब क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश जिसे कहा जाता है, उसकी मदद से पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। और इसको लेकर एक ट्रायल जो है आईआईटी कानपुर द्वारा किया जा चुका है, जो कि सफल रहा है। और इसके बाद अब 3 तारीखें जो हैं वो चुनी गई हैं, 28, 29 और 30 अक्टूबर। इन 3 दिनों में से किसी एक दिन दिल्ली में कृत्रिम बारिश देखने को आपको मिलेगी, जिससे पॉल्यूशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसमें और कृत्रिम बारिश में कितना अंतर होता है और उससे इंपैक्ट कितना पड़ सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर केसी तिवारी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम बारिश होती क्या है और खासकर क्लाउड सीडिंग की मदद से किस तरीके से बारिश होती है? सबसे पहले तो टीटीयू में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। सारे लोग जो कि टेक्नोलॉजी में किसी न किसी तरीके से रुचि रखते हैं, उनको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिससे कि आने वाली जनरेशन्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नया सीखने की, सोचने की मतलब इच्छा जागृत करने का एक मौका मिलेगा। आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हम कोई प्रोसेस उसमें बीच में डालते हैं, जिस प्रोसेस से कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। इसमें आमतौर पे लोग बाग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो हैं वो उसको डालते हैं और क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लाउड्स में ह्यूमिडिटी कंडीशंस वगैरह क्या हैं इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में उसको डाल करके ये कोशिश की जाती है कि कंडेंसेशन की वो प्रोसेस जिसमें कि मीटरोलॉजिकल कंडीशंस अचीव की जाएँ जिससे कि पानी बरसने लगे, इसको हम लोग आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग कहते हैं। वैसे भारत में इससे पहले भी कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराने का प्रयोग 1951 से अब तक कई बार किया जा चुका है। 1951 में पहली बार पश्चिमी घाट पे, 2003, 2004 और 19 में कर्नाटक में, 2004 में महाराष्ट्र में, 2008 में आंध्र प्रदेश में और 3 बार तमिलनाडु में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। इन राज्यों में सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराई गई थी। ये जानना चाहेंगे कि अब आज से पहले क्या कभी किसी भी जगह पर आर्टिफिशियल रेन कराई गई है तो क्या उसका उद्देश्य क्या होता था? देखिए, लिटरेचर में जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि कम से कम आज की तारीख में पूरी दुनिया में करीब 56 देश हैं जो कि आर्टिफिशियल रेन करवा चुके हैं, करवाते हैं और किसी न किसी पर्पस के लिए करवाते हैं। ज़्यादातर तो ये इसका पर्पस जो है वो ड्रॉट के अगेंस्ट होता है या कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ लोग इसको शायद मिसयूज़ भी करते होंगे, पर इसके बारे में कोई सटीक जानकारी अभी बिल्कुल भी नहीं है। और चूँकि हम लोग सब एक तकनीकी संस्थान से करते हैं तो हम इसको एनकरेज करते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हों और उसका आउटकम कुछ पॉजिटिव हो। कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग एक प्रकार से मौसम में बदलाव का वैज्ञानिक तरीका है। इसमें विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है
सिल्वर आयोडाइन, ड्राई आइस और क्लोराइड छोड़े जाते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। यही पानी की बूंदें फिर बारिश बनकर जमीन पर गिरती हैं। ये तभी संभव है जब पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हों। उसमें भी हमने ये देखा कि IIT कानपुर की तरफ से भी ये कहा गया कि क्लाउड नहीं था इसलिए बारिश नहीं करा पाए, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो टिक मार्क रहीं, वो सही रहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। तो ये एक कारण हो सकता है क्या, जो क्लाउड सीडिंग जिस दिन तय किया जाए उस दिन भी ये दिक्कत है? देखिए, मैंने बताया कि नेचुरल क्लाउड सीडिंग में भी देयर आर अ सेट ऑफ मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, उनका होना जरूरी है। वो नेचुरल कंडीशंस जब मीट होती हैं तो नेचुरली रेन होती है। अब अगर आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो आप किसी प्रोसेस को तो थोड़ा तेज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बाकी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस का का पूरा होना जरूरी नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है क्लाउड में तो फिर रेन कहाँ से होगी? सो देयर आर अ सेट ऑफ कंडीशंस व्हिच मस्ट बी मेट before rain can take place. Of course, the artificial cloud seeding only helps to the extent that it fastens up the process so that the condensation takes place and the precipitation takes place. सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये बारिश के बाद पॉल्यूशन की उम्मीद की जा रही है कि वो कम होगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर भी तो इम्पैक्ट करेंगे उसमें कि आसपास क्या पॉल्यूशन है वो भी तो दिल्ली में आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है दिस इज नॉट अ स्टैटिक फिनोमेना, इट इज़ अ डायनामिक फिनोमेना, एंड इन अ ओपन स्पेस द व्हाट इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, नो, ऑल दिस मैटर्स। एंड अगर कोई मान लीजिए आपके पड़ोस में पराली जला रहा है, आप उसको तो बंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ बारिश करा दें, तो कितने दिन तक ये हो सकता है? तो आपको पूरे डायनामिक्स को ध्यान में रखना है। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डेटा के अभाव में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, इसलिए बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते कि भाई इतने घंटे आप बारिश करिए तो इतने दिन तक साफ रहेगा या इस जगह पे साफ रहेगा। ये इस समय बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखें, जिस तरीके से सर ने भी हमें बताया कि कितना इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, इसके लिए डेटा बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत में पहले भी IIT कानपुर ने भी बुंदेलखंड में इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन अमूमन जो दुनिया भर में जो क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हुआ है, आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल हुआ है, वो जिस तरीके से सूखे से निपटने के लिए और कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हुआ है। तो पॉल्यूशन के लिए अभी तक इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो देखने को नहीं मिला है। यानी कि अगर इस बार जब ये पहली बार क्लाउड सीडिंग पॉल्यूशन को लेकर जब कराई जाएगी तो हमें ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा कि आखिर कितने बारिश की आवश्यकता है कि वो हवा जो है कुछ दिनों के लिए साफ रहे। और क्योंकि सर ने भी जिस तरीके से बताया, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो पराली का जलना है, जो कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, जो लोकलाइज पॉल्यूशन है, गाड़ियों की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, उनका भी बहुत इंपैक्ट होता है। तो इन सभी फैक्टर को पहले हमें कम करना होगा, उसके बाद बहुत बेहतर तरीके से ये पता चल सकेगा कि किस तरीके से क्लाउड सीडिंग से जो कृत्रिम बारिश कराई गई है उसका इंपैक्ट प्रदूषण को लेकर कितना होता है। राजधानी में कृत्रिम बारिश के लिए पायरोटेक्निक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एयरक्राफ्ट के दोनों विंड्स के नीचे पायरोटेक्निक्स फ्लेयर्स रखी गई हैं, जिनके जरिए क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया जाएगा। एयरक्राफ्ट में मौजूद बटन दबाकर इन पॉकेट में रखे केमिकल्स को बादलों के नीचे ब्लास्ट किया जाएगा। इस तकनीक में फ्लेयर्स निकलती हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बादलों के साथ रिएक्ट करती हैं और बारिश कराती हैं। दिल्ली सरकार ने माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में एक बड़ा क्लाउड सीडिंग के इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की है। IIT कानपुर के माध्यम से जो कल सेस्ना प्लेन उड़ा था वो दिल्ली के बुराड़ी में आकर उसने एक छोटे बादलों पे क्लाउड सीडिंग करी है। फिज़िकली ये बड़ा ज़रूरी था कि एक्सपेरिमेंट हो और इस टेस्ट में सारी जानकारियाँ हैं। इसका रिज़ल्ट रिपोर्ट जो कल उन्होंने रिपोर्ट जाहिर की है उसमें बताया है कि किस तरह से ये फिजिबल हुआ है। कानपुर से फ्लाई करके दिल्ली आना, बुराड़ी में आके क्लाउड सीडिंग करना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से फ्लेयर के माध्यम से करना और फ्लेयर्स क्राउड तक पहुंचना, ये सारी रिपोर्ट में अब जानकारी सामने आई है। अब इंतज़ार है कि किस तरह 29-30 के आसपास जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बरसात क्लाउड्स रहेंगे, उसमें क्लाउड सीडिंग करा के बरसात कराई जाए। अब उसके इंतज़ार है और पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एडुकेटेड इंतज़ाम हैं, ताकि जैसे क्लाउड आएंगे उनके ऊपर सीडिंग करा के बरसात कराई जा सके। इस क्लाउड सीडिंग का असर लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में महसूस होने की संभावना है, जिससे दिल्ली NCR को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।